हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई नई भर्ती 2024 के लिए जीकेजीएस प्रैक्टिस सेट 25 को कवर करने वाले हैं। यह आज की सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए, जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बनेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, रैयतवाड़ी व्यवस्था डैश वर्ष में शुरू की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा यह 1793 में शुरू की गई थी। ऑप्शन है द राइट आंसर। यह रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा इसे शुरू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था एक भू राजस्व प्रणाली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, महात्मा गांधी ने पहली बार और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी? तो यह बेलगांव कर्नाटक के अंदर 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946 को यह उद्देश्य प्रस्ताव आपका प्रस्तुत किया गया था पीटी नेहरू द्वारा। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर बात किया जाए उद्देश्य प्रस्ताव को, उद्देश्य को ही उद्देश्य का जो है उसी को हम प्रस्तावना भी कहते हैं, यह भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह सोवियत यूनियन रूस से लिया गया है। ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगर देखा जाए कि यह आपके जो पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना का जो जनक कहा जाता है वह पीटी नेहरू को कहा जाता है, क्योंकि इनके कार्यकाल में ही यह आपका लागू किया गया था। और यह जो पंचवर्षीय योजना थी, पहली पंचवर्षीय 1951 से 1956 तक चली थी। यह पहली पंचवर्षीय योजना का समय है। वहीं अंतिम जो पंचवर्षीय योजना थी वह आपके 2012 से लेकर 2017 तक थी। तो टोटल आपकी कुल 12 पंचवर्षीय योजना थी, यह भी याद रखेगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह राजस्थान के अंदर किया गया। ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगर देखा जाए तो जो यह आपका जापान है और भारत, जापान और भारत के बीच कौन कौन सा एक्सरसाइज होता है? तो एक तो आपका सहयोग धर्म गार्जियन हो जाता है, वीर गार्जियन हो जाता है और जीमैक्स, ये 3 आपके एक्सरसाइज आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा टी.एस. कृष्णा। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया, हाल ही में पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदे हैं अपने पर्यटकों के लिए। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर बात करें महाराष्ट्र में ही आपका जो आपका भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल आपका जो अटल सेतु है उसका उद्घाटन किया गया अभी हाल ही में, तो इसे भी आप याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। अगर देखा जाए तो गयासुद्दीन तुगलक का ही नाम क्या था? गाजी मलिक था। इसका अन्य नाम गाजी मलिक है, यह भी आप याद रखिएगा। गाजी मलिक यानी जो आपका गयासुद्दीन तुगलक था, इसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पे बैठा और उसके ही शासनकाल में मोरक्को का प्रसिद्ध निवासी इब्न बतूता भारत आया था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 550 होती है। यहाँ पे देखा जाए तो 530 जो होती है वह कहाँ से आती हैं? तो यह तो आपके राज्यों से आते हैं सदस्य। अगर देखा जाए तो 20 जो होते हैं वह केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। लेकिन वर्तमान में कुल आपके 543 ही आपके यहाँ पे सदस्यों की अधिकतम संख्या है। तो यहाँ पे 550 होता है, लेकिन वर्तमान में 543 ही है, यह आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी.एन. राव जो थे यह संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, अगर देखा जाए कि जो आपके संविधान के निर्माता है वह संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर को। उन्होंने मसौदा यानी संविधान का जो ड्राफ्ट था उसे तैयार किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह तो आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान के अलावा यहाँ पे आपका एक और नेशनल पार्क है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध नेशनल पार्क है आपका कौन सा? तो जो आपका हैंगुल के लिए प्रसिद्ध हो जाता है दाचीगम नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, गंगा नदी की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो गंगा नदी है उसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। वहीं ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। और गंगा और यमुना इन दोनों की जो संगम होता है, जो उनका एक दूसरे से मिलन होता है, वहाँ पे मेघना कहा जाता है। इन सबको याद रखिएगा। और यह दोनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी हो जाती है? तो बैकाल झील हो जाती है, जो कि आपके कहाँ पे स्थित हो जाती है? यह आपके सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाती है, यह आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और यह रूस में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित है और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है यह माता टीला बांध। और ललितपुर एकमात्र ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो कि 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला हो जाता है। और यह जो आपका ललितपुर है यह आपके किसके लिए प्रसिद्ध हो जाता है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पे देवगढ़ का दशावतार मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो को अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। और इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। और किसके निर्देश पर? तो जॉन मार्शल के निर्देश पे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह आपका 1986 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया, चमड़ा उत्पादन के लिए किस क्रांति का सहारा लिया गया था? तो यह खाकी क्रांति का सहारा लिया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो यह आपका चमड़ा है, चमड़ा जो है वह किससे संबंधित है, किस क्रांति से? तो भूरी क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रत्येक वर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, ध्वनि किस माध्यम से, ध्वनि नहीं यहाँ पे ध्वनि होनी चाहिए, तो ध्वनि जो है यानी जो वॉइस होती है वह किस माध्यम से नहीं गुजरती है? तो जो आपकी ध्वनि होती है वह आपकी निर्वात में बिल्कुल भी नहीं चलती। निर्वात आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखा जाए सबसे अधिक किसमें चलती है आपकी ध्वनि, तो ये ठोस में सबसे अधिक चलती है और सबसे धीमी जो है वह गैस में चलती है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, बाबर की जीवनी बाबरनामा किस रचना किस भाषा में की गई थी? तो यह चगताई तुर्क में लिखी गई थी। ऑप्शन सी द राइट आंसर। और बाबर ने अपनी जो बाबरनामा अपनी जो आत्मकथा थी वह स्वयं लिखी थी। ठीक है। और जहांगीर ने भी जहांगीरनामा अपने स्वयं लिखी थी। ये 2 आपके ऐसे मुगल बादशाह थे जिन्होंने अपनी जीवनी स्वयं लिखी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CHClO2 होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दिल का धड़कना। यह आप स्वयं से नहीं कर सकते। यह आपका दिल का धड़कना अपने मन से नहीं होता। आप किसी कुर्सी को चलाना अपने स्वयं से करते हैं, मुट्ठी बंद करते हैं, खोलना, ये अपने स्वयं से करते हैं। लेकिन जो आपका स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है वह दिल का धड़कना है, यह अनैच्छिक है जो कि अपने आप होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि मार्च 2017 में प्रकाशित भारतीय ऐतिहासिक कथा उपन्यास द राइज ऑफ शिवगामी किसने लिखा था? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसके लेखक हो जाते हैं आनंद नीलकंठन। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, अनाहित यूएसए में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2017 में किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू, जो कि आपके मणिपुर से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी रहता है और इसकी मुद्रा पेसो हो जाती है। यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह तो आपके पश्चिम बंगाल यानी जो वेस्ट बंगाल है इसके बैरकपुर में स्थित है यह केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, कवक में पोषण की विधि है। तो कवक अपना पोषण कैसे लेता है? तो यह मृत जीवी पर आधारित होता है। मृत जीवी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर देखा जाए कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। यह भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करेगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी हो जाती है? अंग्रेजी हो जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी? तो जो अस्थायी बंदोबस्त था वह 1793 में आपके कॉर्नवालिस ने लागू की थी। अगर देखा जाए तो कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है, तो भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली जो है यह आपके केरल से संबंधित जाती है। कथकली और मोहिनीअट्टम यह 2 शास्त्रीय नृत्य आपके केरल के हो जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह तो आपके कहाँ पे की गई थी, यह आपने बताना है। तो नई दिल्ली के अंदर की गई थी। नई दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 84 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसे मृत गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाती है, लंबी नदी हो जाती है। और इसका जो उद्गम होता है वह महाराष्ट्र के जो आपका महाराष्ट्र है वहाँ के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, यह गोदावरी नदी। और यह अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो बंगाल की खाड़ी में, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुष्णी के नाम से जाना जाता था? तो रावी नदी को वैदिक काल में परुष्णी के नाम से जाना जाता है, यह भी आप याद रखिएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया, प्लासी की युद्ध किसके बीच लड़ी गई थी? तो प्लासी की जो युद्ध है यह आपके सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच 1757 में लड़ी गई थी। प्लासी की युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, भारत में स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी थी कब? तो स्वतंत्रता के बाद कितनी बार आपकी यह राष्ट्रीय आपातकाल लागू की गई है? तो यह 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू की गई थी। एक तो आपका 1962 में की गई थी, जो कि चाइना युद्ध के समय। फिर 1971 में लागू की गई थी पाकिस्तान युद्ध के समय। और आपके फिर यहाँ पे 1975 में लागू की गई थी आंतरिक अशांति के कारण। तो यह 3 बार कुल आपके आपातकाल लागू हो चुके हैं, राष्ट्रीय आपातकाल आपके भारत के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो यह कर्नाटक के अंदर बांदीपुर टाइगर रिजर्व स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर श्री अरबिंदो जो है, यह लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हो जाते हैं। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, यूएनओ का मुख्यालय डैश में स्थित है? तो यह भाई आपके न्यूयॉर्क में स्थित हो जाता है यूएनओ का मुख्यालय, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। न्यूयॉर्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो यह तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2014 में दिया गया था, ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? तो कालिदास मेघदूत पुस्तक के लेखक हो जाते हैं। इनकी और भी कई इंपॉर्टेंट रचना हो जाती है, मेघदूत, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, रघुवंशम। अगर देखा जाए कालिदास जो है इन्हें हम भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। यह आपके चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य की दरबारी कवि थे आपके कालिदास। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसके अलावा श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के अलावा पापीकोंडा और राजीव राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, धन्वंतरी पुस्तक जो है आपकी किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह आपके चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है धन्वंतरी पुस्तक, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है? तो गंगखर पुनसुम जो है यह भूटान की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और भूटान की बात की जाए, भूटान का क्या नाम है? तो भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है, यह भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, माई एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसके लेखक हो जाते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपके कौन थे, यह भी याद रखिएगा। इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए, इनका समाधि स्थल कहाँ है? तो राजघाट, नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन आपको यह दिया गया, चैत्रभूमि किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? तो चैत्रभूमि यहाँ पे आपका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है जो समाधि स्थल होती है चैत्रभूमि, यह आप याद रखिएगा।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है पथ निरपेक्षता के दर्शन में निहित है। तो पथ निरपेक्षता के दर्शन में आपका यहाँ पे दिया गया है सभी धर्मों के प्रति सम्मान, यह इसका अर्थ रहेगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो यह थी आपकी यहाँ पे फातिमा बीबी थी। फातिमा बीबी जो थी यह आपकी फातिमा बीबी यह सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। अब यह केरल राज्य से बिलोंग करती थी और अभी हाल ही में इनका मृत्यु हो गया, यह भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम जीके जीएस के टोटल 50 क्वेश्चन डेली इसी टाइम पे कवर करते हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर किया करिए। आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर दिया करिए, आपको यह क्लास कैसी लगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।